वो पूरा होता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इसके एकदम बाद लोगों का जो इंटरेस्ट था और सरकार का जो इंटरेस्ट था स्पेस में पैसा खर्च करने में, वो बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लोग बड़े एक्साइटेड थे इंसान को पहली बार चांद पर कदम रखता देखकर, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लोगों की इतनी एक्साइटमेंट नहीं बनी रह सकती। Public interest in the moon is fading fast. People believe Apollo 13 will just be another routine flight. इसी रीजन से अमेरिकन सरकार नासा का बजट कट कर देती है और कई फ्यूचर मिशंस जो आने वाले सालों में प्लान किए गए थे, जैसे कि अपोलो 20, उन्हें कैंसिल किया जाता है। इसलिए अपोलो 13 का मिशन एक बड़े क्रूशियल टाइम पर आता है स्पेस ट्रैवल के इतिहास में। नासा को अमेरिकन सरकार को प्रूव करना था कि स्पेस में पैसा खर्च करना अभी भी वर्थ इट है। इसलिए अपोलो 13 का प्राइमरी मिशन ऑब्जेक्टिव था ना सिर्फ इंस्पेक्शन और सर्वे करना चांद की मिट्टी की, बल्कि इंसानों की कैपेबिलिटी भी डेवलप करना चांद की एनवायरनमेंट में काम करने की। The main mission objective of Apollo 13 is the scientific exploration of the moon. We hope to find out a lot about the origin of the moon, and from that, the origin of our own planet, the Earth. अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन वैसा ही था जैसे पिछले स्पेस मिशंस का रहा था। मेनली 4 मेन कंपोनेंट्स थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। स्पेसक्राफ्ट को एक सैटर्न वी रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे कमांड मॉड्यूल में, जो कि स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है, लेकिन बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। कमांड मॉड्यूल सिर्फ ये कोन शेप है जो सिर्फ 11 फीट लंबी है और जिसका 13 फीट का डायमीटर है। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन गियर, रेडियोज, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और छोटे मोटे इंजन सब इस कमांड मॉड्यूल के अंदर थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ज्यादातर ऑक्सीजन थी एस्ट्रोनॉट्स के लिए। इसमें भी छोटे मोटे इंजन्स थे और फ्यूल सेल्स भी थे बिजली जनरेट करने के लिए। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को अक्सर एक साथ जोड़कर कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल बुलाया जाता है, या CSM शॉर्ट फॉर्म। पूरे मिशन के दौरान ये एक साथ जुड़े हुए रहते हैं अंटिल जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौट रहे होते हैं और धरती की ओर री एंट्री के वक्त ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इससे। तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल, जिसका काम एक्चुअली में चांद पर उतर कर जाना, और जब चांद पर काम पूरा हो जाए तो वापस जाकर CSM मॉड्यूल से अटैच हो जाना। चौथा हिस्सा लॉन्च एस्केप सिस्टम मिशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका काम है सिर्फ लॉन्च के वक्त अगर कोई हादसा हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को बचाना। ये कुछ इस तरीके से काम करता है: अगर रॉकेट लॉन्च के दौरान कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, तो एस्ट्रोनॉट्स को ये सेफली इजेक्ट कर देता है, उस जगह से दूर ले जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जहां पर इस अबॉर्ट सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर लॉन्च में सब कुछ सही जाता है तो इस LES की आगे जरूरत नहीं होती और इसे इजेक्ट करके फेंक दिया जाता है। 11 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 की लॉन्च इस दिन सेफली और सक्सेसफुली होती है, तो इस LES सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती।